अभिषेक झा, इसका जवाब दीजिए। मैंने कई मुद्दे आपको गिना दिए हैं और इससे पहले अगर थोड़ा फ्लैशबैक में आपको ले जाऊंगा तो कुछ दिन पहले भी जीतन राम मांझी ने इस तरह का बयान दिया था। उससे भी पहले बयान दिया था कि भाई मुझे जबरदस्ती हटा दिया गया था मुख्यमंत्री पद से, वरना मैं इससे बेहतर काम करके दिखा सकता था। तो ऐसी नौबत क्यों आई कि आज उनको कहना पड़ा कि राजनीति में कसम नहीं ली जाती, लेकिन मैंने कसम ली थी, लेकिन अब जरूरत पड़ेगी तो तोड़ भी देंगे। जीतन राम मांझी जी प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत समझदार हैं, लंबा उनका राजनीतिक अनुभव रहा है। नीतीश कुमार जी के सहयोगी के रूप में भी लंबे समय तक उन्होंने काम किया है। नीतीश कुमार जी ने उन पर बहुत भरोसा किया है और आप सब जानते हैं कि वो नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री रहे हैं नीतीश कुमार जी की तरफ से। जो भी वाकया है आप सभी के सामने है। उनकी मंशा, उनकी इच्छा या जिस तरह से वो बयां कर रहे हैं वो सब उनका निजी व्यक्तिगत मामला है, उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। अब चले आते हैं कि जो दावे, जो बातें कही जा रही हैं उनकी पार्टी की तरफ से गठबंधन को लेकर या चीजों को लेकर के। मुझे लगता है कि गठबंधन के कोई भी साथी हो, कोई व्यक्ति हो, विधायक हो नहीं हो, नहीं मैं जवाब क्यों, फिर आपने अपनी बात कह ली ना, मैं आपकी बात कटवाने आपने व्यक्तिगत कह दिया है, इसलिए शायद उनको बुरा लगा कि व्यक्तिगत नहीं है ना, वो गठबंधन की बात कर रहे हैं ना। मैं बुरा क्या लग रहा है इसमें? जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें हैं अभिषेक जी, वो पब्लिक फोरम में मुख्यमंत्री जब भी होता है तो विधायक दल से चुना हुआ नेता होता है। तो विधायकों ने मिलकर नहीं चुना था मुख्यमंत्री, इस बात को मैं केवल सुधारने की बात कह रहा हूँ आपको। अरे अपना थेसिस मत दीजिए, आप थेसिस मत दीजिए अपना, सबके सामने है कि नीतीश कुमार जी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, सभी लोगों ने उस पर मुहर लगाई, तो बात साफ है ना, सब कुछ सामने ही है। जीतन राम मांझी जी का हम सभी लोग बहुत सम्मान करते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी करते हैं और राजनीतिक रूप से तो करते ही। मैंने कहा कि वरिष्ठ नहीं है, ये संवैधानिक व्यवस्था जो है उसकी बात आप समझिए इस चीज को। अच्छा रुक जाइए ना, रुक जाइए ना भाई, तो नहीं पता है कि आप लेकिन आप उनकी आपत्ति को अब ऐसे दरकिनार करेंगे तभी तो वो कह रहे हैं कि हमारा सम्मान नहीं होता, तभी तो उनको ये बात बुरी लगती है कि सम्मान नहीं होता। नहीं अब सुन लीजिए, अरे गजब की। अच्छा, नीतीश कुमार जी, मांझी जी दोबारा आते हैं, कसम खाते हैं कि हमें नीतीश कुमार जी के साथ रहना है। मुझे लगता है कि मीडिया, किसी भी मीडिया चैनल ने इतनी प्रमुखता से उनकी कसम की खबर चलाई थी जितनी प्रमुखता से यह खबर चलाई जा रही है कि जरूरत पड़ेगी तो हम कसम तोड़ भी सकते हैं। हम ऐसा नहीं मानते हैं। जीतन राम मांझी जी के बड़े प्रगाढ़ संबंध शुरू से रहे हैं नीतीश कुमार जी के साथ, और कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो उन्हें किसी फोरम की आवश्यकता नहीं है, ना मीडिया की आवश्यकता है, ना किसी पार्टी फोरम की आवश्यकता है। निजी तौर पर अपनी सारी बातें मुख्यमंत्री जी के सामने वो मजबूती से रखते आए हैं, आगे भी रखेंगे। हमें इस बात का पूरा आप लोग गजब बात करते हैं, आप लोग हर बात में मीडिया को ले आते हैं। अरे वो कसम वाली बयान भी उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मिलकर थोड़ा ही ना कहा था, मीडिया में ही कहा था, जिससे आपको पता चला था। थोड़ा ही ना बंद कमरे में मुख्यमंत्री से बोलने गए थे कि हम कसम ले चुके हैं। अभिषेक जी क्या नहीं, आप लोग ऐसे कैसे बोल देते हैं कि उस बयान को प्रमुखता से नहीं चलाए थे? आपको पता कैसे चला? संभावना के लिए डिबेट करा रहे हैं। नहीं, आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि मीडिया में नहीं चलती खबर? और वो उन्होंने ये कहा है ना कि भाई मुख्यमंत्री हमारी नहीं सुन रहे हैं, तभी तो मीडिया में बोल रहे हैं। डिबेट कराया आपने। मैंने क्या कहा कि मीडिया ने उस प्रमुखता के साथ कसम की खबर नहीं चलाई जिस प्रमुखता के साथ संभावना की खबर चलाई जा रही है कि हो सकता है जरूरत पड़े, कार्यकर्ता कहे तो हम कसम तोड़ देंगे। मैंने प्रमुखता पर सवाल उठाया है, आपने डिबेट नहीं करा। मैं तो लगातार आपके डिबेट, भाई मुख्यमंत्री के साथ रहने की कसम खा रहे हैं, इस पर डिबेट क्या होता है? भाई कसम खा लिए तो अच्छी बात है ना कि सरकार में है और हम नीतीश कुमार के साथ रहेंगे, लेकिन आज आपका गठबंधन छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो मुद्दा है कि ऐसा क्या हो गया कि मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुन रहे? नहीं, जहां संशय होगा वहां करेंगे। अरे मुद्दे जब तय करते हैं तो जेडीयू से पूछ क्यों नहीं लेते? अच्छा चलिए, अब आप तो जेडीयू से पूछ लेना चाहिए। मनीष जी, आपको लग रहा होगा कि शायद अभिषेक जी कुछ बोल दें या कुछ कर दें तो मुद्दे पे हो जाएगा, बहस कराना है, बात बेबाक का लार टपका लीजिए मनीष जी। क्योंकि ये सम्मान कितना कर रहे थे जीतन राम मांझी का। अभिषेक झा, सीधे उस पॉइंट पर आ जाइए ना, उस सीधे उस पॉइंट पर आ जाइए कि मांझी जी ने क्यों कहा कि नीतीश कुमार हमारी बात नहीं सुन रहे? वो मांझी जी बताएंगे। हमें नहीं लगता है कि मांझी जी इतने वरिष्ठतम नेता रहे हैं कि हम जैसे लोग जो कि एक साधारण प्रवक्ता हैं या पार्टी में एक साधारण पद पर हैं, हम लोग इस बात की सेंसिटिविटी को समझ पाए कि आपके नेता मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, गठबंधन का नेतृत्व वो कर रहे हैं और आपका एक सहयोगी कह रहा है कि हमारे साथ कमी रखी जा रही है। आप कह रहे हैं कि वो बताएंगे, ये तो आप बताएंगे ना भाई कि क्यों कमी की जा रही है उनके साथ। नहीं तो उन्होंने तो ये भी कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से जबरदस्ती हटाया गया। उनके साथ उनकी क्या बातचीत हुई, बेहतर वो बता सकते हैं। हम लोग उस बातचीत के दरमियान है ना, उससे हम लोग उससे अलग है कहीं ना कहीं। हमें ऐसा लगता है कि कितनी भी बातें हो जाए, मांझी जी अपनी कसम पर ही टिके रहेंगे।
सार्वजनिक मंचों पर कई बार कई मौकों पर आपने देखा है कि जब हमने महागठबंधन का फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले रहे हैं, एक मिनट का भी समय नहीं लगा। उनके सुपुत्र नीतीश कुमार जी के कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। आप समझिए कि कैबिनेट के कोई भी फैसले होते हैं तो उनके सुपुत्र, हम लोगों के बड़े भाई हैं संतोष कुमार सुमन जी, मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी के साथ खड़े रहते हैं। निजी और व्यक्तिगत तौर पर भी हम लोगों की बातचीत होती है। कहां है नीतीश कुमार जी सम्मान देते हैं, मांझी जी भी उतना ही सम्मान देते हैं। अभिषेक झा, दो बातें हैं। मुझे नहीं पता कि श्याम सुंदर, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी पर नहीं जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी अक्सर कम रहती है। मुझे नहीं पता कि उनका कितना राजनीतिक अनुभव है, कितना वो जानते हैं, राजनीति को समझते हैं, या उनकी जानकारी कितनी दुरुस्त रहती है। बट मैंने जो बातें कही वो एकदम फैक्चुअल है, देश और दुनिया के सामने है। को बुरा लगा होगा, ये उनका मसला हो सकता है। दूसरा, मनीष पांडे जी ने बहुत बेबाकी के साथ, लेकिन नहीं अभिषेक झा, लेकिन मैं आपको एक चीज, अभिषेक झा ठीक है, आपकी सियासी नहीं सियासी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको जरूर यहां टोक रहा हूं कि देखिए बहुत सारी चीजें जिद पर नहीं होती हैं। यह सच्चाई है कि सब जानते हैं कि पार्टी का जो अध्यक्ष होता है वो तय करता है कि हमारी पार्टी किसी राज्य में जीत रही है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, वो तय करता है। लेकिन फिर भी ऑन रिकॉर्ड उसे यह कभी नहीं कहा जाता कि वो मनोनीत है। हमेशा विधायक दल के तौर पर चुना जाता है विधायक दल की बैठक में। भले ही नीतीश कुमार ने उनको कहा होगा, नाम प्रपोज किया होगा, लेकिन आप मनोनीत कह नहीं सकते। तो मैंने हम किन्हीं और के चेहरे पर तो चुनाव नहीं लड़ते हैं। नहीं अभिषेक जी, फिर वही बात, अभिषेक झा मुझे बोलने दीजिए। संसदीय परंपरा में ये कहा ही नहीं जाता कि मनोनीत, संसदीय परंपरा में मनोनीत मुख्यमंत्री जैसा कोई शब्द ही नहीं होता। आप अपना डिबेट अपने हिसाब से कराइए। नहीं, अपने हिसाब से क्या कराएंगे आप? उस पर भी तर्क दे रहे हैं ना कि भाई हमने जो बोला वो सही बोला। आप उसको फैक्ट बता रहे हैं, फैक्ट बोलने का मौका मत दीजिए आप। नहीं, आपको 4 वर्सेस 1 करना है तो आप मुझे मत बोलने दीजिए। कैसी बात कर रहे हैं आप? इस बात में कुछ गलत है क्या कि नीतीश कुमार जी हमारी पार्टी के सम्मान, रुक जाइए, मुझे बोलने दीजिए। हाँ, आप मुझे बोलने देंगे या नहीं देंगे? नहीं बोलने देंगे, लेकिन आप उसे फैक्ट साबित मत करिए ना कि आप जो साबित कर देंगे वो हम मान लें और कह दें हाँ आपने बहुत अच्छा बोला। आप मत मानिए, मैंने आपको कब कहा मानने के लिए? मुझे बोलने किसी को भी नहीं, किसी आप संसदीय परंपरा के उलट बोल देंगे। बात में कहीं सच्चाई, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोल दीजिए। मैं आपकी अदालत में नहीं बैठा हूं, मैं आपकी डिबेट में बैठा हूं। नीतीश कुमार जी राजा थोड़े हैं कि किसी को कुछ बना देंगे। नीतीश कुमार जी ने उनके नाम का प्रस्ताव दिया, नाम पर मुहर लगी, तो आखिर ऐसा नहीं ना कि जनता के द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। हमारी पार्टी के चेहरे नीतीश कुमार जी थे, हैं और आगे भी रहेंगे। मैं मनीष पांडे जी की एक बात पर रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। देखिए, स्वास्थ्य विभाग बीजेपी के पास, पथ निर्माण बीजेपी के पास, नगर विकास विभाग बीजेपी के पास। बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया कि ये सारे विभाग मलाईदार हैं, क्योंकि ये लोग मलाई चाट रहे थे वहां पर। ये लोग वहां से मलाई निकाल रहे थे, रस निकाल रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे। चलिए, बीजेपी के प्रवक्ता को साधुवाद, तभी तो आपको सत्ता से बाहर कर दिया। अभिषेक झा, क्या आप सरकार को कॉर्पोरेट कल्चर के साथ चलाना चाहते हैं? मैं ये मानता हूं कि लेकिन नीतीश कुमार जी ने 7 पार्टियों का महागठबंधन बनाकर पूरे देश में संदेश दिया और उसका सकारात्मक परिणाम दिख रहा है। मैं इन बातों को मानता ही नहीं हूं कि नीतीश कुमार जी और जीतन राम मांझी जी के बीच बातचीत या वार्तालाप या किसी भी संदर्भ में आगे बढ़ने के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म की जरूरत है। दोनों नेताओं के संबंध शुरू से उन्होंने कह दिया ना कि आप जो हमेशा कहते हैं कि बंद कमरे में, दोनों ने कहा कि हमें कॉर्पोरेट कल्चर नहीं चलाना। भाई अब जीतन अब कोई टिप्पणी वो करेंगे, उस पर हमारी क्या प्रतिक्रिया? ठीक है।